नमस्कार, मैं सुधा अपने चैनल श्री सुधा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी सुखी, संपन्न और स्वस्थ हों। तो चलिए जानते हैं इस बार 2025 में करवा चौथ का व्रत कब किया जाएगा, 9 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को। इस व्रत को जो पहली बार करना चाहते हैं उन्हें किन किन नियमों का पालन करना होगा, इस व्रत को पहली बार उठा सकते हैं कि नहीं इस बार, तो प्रेगनेंसी में क्या करें, पीरियड में क्या करें, तमाम जो भी मेरी बहनों के मन में संशय है मैंने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। इस बार जो है बहुत अच्छा समय है। जो लोग पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। हमें तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि चलो अगली बार कर लेंगे, अगली बार कर लेंगे। ऐसे हम सोचते रह जाते हैं। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। तो बिना सोचे हमें जब इच्छा करता है उस काम को कर लेना चाहिए। और इस बार मुहूर्त बहुत अच्छा है, समय बहुत अच्छा है, आप पूजा पाठ कर लिए आराम से। आगे चलते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या प्रेगनेंसी में हम इस व्रत को कर सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप अगर प्रेग्नेंट है तो इस व्रत को ना करें, क्योंकि आप जो खाते पीते हैं वही आपके बच्चे को लगता है। तो कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि आप भूखे प्यासे व्रत रह के और अपने बच्चे को भी भूखे प्यासे रखें और वो अस्वस्थ हो। मेरे सद्गुरु भगवान भी यही कहते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो व्रत ना करें। तो इस बार आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि चौथ का जो भी व्रत है निर्जला ही रहा जाता है। आप चंद्रमा भगवान को देखने के बाद ही पानी पीते हैं। अगर आप फल फूल पानी पीते हैं, खाते हैं तो आपको दोष लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना चंद्रमा भगवान को अर्घ दिए हम पानी नहीं पी सकते। तो फल फूल खाना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर निर्जला व्रत रहना है तो आपके बच्चे को काफ़ी नुकसान होगा। आप व्रत इस बार ना रहें। आगे चलते हैं कि क्या हम पीरियड में इस व्रत को रह सकते हैं, कुछ लोग पूछ रहे थे। तो बिल्कुल, जो भी मेरी बहनें ये पूछ रही थी कि क्या पीरियड में हम इस व्रत को रह सकते हैं, तो आप जी हाँ बिल्कुल इस व्रत को रह सकती हैं। आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि ऐसे मिलता है, बशर्ते आप पूजा नहीं करेंगी। अगर 4 दिन हो गए हैं तो आप नहा धो के साफ से 16 श्रृंगार करके पूजा कर सकती हैं। अगर 4 दिन नहीं हुए हैं तो आपकी आसपास में कोई कर रहा है तो फल मिठाई दे दीजिए, वो चढ़ा देगा। अगर नहीं चढ़ा सकता है, आसपास में कोई नहीं है, तो अपने हस्बैंड से चढ़वा दें। अगर वो भी नहीं चढ़ा रहे हैं तो आप मानसिक रूप से भगवान की आराधना पूजा कर लीजिए। प्रभु सब देखते हैं, सब जानते हैं और वो स्वीकार कर लेंगे। आगे की अगर किसी के घर में बच्चा हुआ है या सूतक समय चल रहा है तो क्या वो लोग व्रत कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप व्रत करेंगी, व्रत छोड़ा नहीं जाता है बार बार। आप व्रत करिए और आप सिंदूर बिंदी करके, नहा धो के सिंदूर बिंदु लगा के पूजा मानसिक कर सकती हैं। मन से भगवान की आराधना पूजा कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। आगे चलते हैं। जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं लेकिन उनके मायके से सामान नहीं आ सकता, वो दूर हैं, तो क्या वो इस व्रत को कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी, आप सभी चाहे मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, इस व्रत को कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मायके की सामग्री से ही हम पूजा करेंगे। अगर मायके में हैं तो ठीक है, मायके का सामान मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, या ससुराल पास में है, मायके से सामान आ जाता है तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप दूर हैं, हस्बैंड के साथ हैं या जॉब कर रहे हैं तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं कि पहुँच जाएगा। तो आप अपने पैसे का भी खरीद के पूजा कर सकते हैं। हाँ, अगर हस्बैंड हैं तो वो खुद ही खरीद के लाएंगे, अति उत्तम है। और जो लड़कियां जॉब कर रही हैं, अगर वो हस्बैंड के साथ नहीं हैं तो वो अपने खुद के पैसे से भी खरीद के व्रत कर सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है।
हमें फल उतना ही मिलेगा। आगे चलते हैं। कुछ बहनों का सवाल है कि क्या हम कोरी साड़ियाँ ही पहने? तो इस बारे में मैं ये कहूँगी कि ऐसा कुछ नियम नहीं है। अगर कोरी साड़ी खरीद लेते हैं तो पहन लीजिए, अगर नहीं खरीदते हैं तो आपकी शादी की जो भी साड़ियाँ हैं, ब्याहती है, चुनरी है, लहंगा है, डाल की साड़ियाँ हैं, या शादी में मायके से जो आपने साड़ी लाई है, वो सब में से कोई भी आप साफ़ धुली हुई हो पहन सकती हैं। अगर आपके पास शादी की साड़ियाँ नहीं अवेलेबल हैं, आप जहाँ हैं वहाँ, तो आप के पास जो भी नई साड़ियाँ होंगी धुली हुई साफ़ होनी चाहिए, उस पर भी पूजा आप पहन के कर सकती हैं। बशर्ते आप 16 श्रृंगार कर लीजिएगा, जो भी आपके पास है, मान टीका, नथिया, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, ये सब लगा लीजिएगा और आप किसी भी साड़ी पे पूजा कर सकती हैं, बशर्ते वो धुली हुई साफ़ हो, नई हो। अब ये नहीं कि एकदम पुरानी साड़ी हो। और जो ख़रीदना चाहते हैं वो ख़रीद भी सकते हैं। हाँ, शादी की चुन्नी अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप चुन्नी ख़रीद सकते हैं। और पहली बार तो चुन्नी लेके ही पूजा करना चाहिए, इसके बाद तो फिर करें या ना करें कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग पहली बार व्रत कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, चलनी और करवा, माता रानी का फ़ोटो, ये सब तो ख़रीदना ही पड़ेगा, मस्ट है, पहले ही आप मंगा लें, क्योंकि उस दिन बहुत काम हो जाता है। ये सब चीज़ें पूजा की सामग्री, हेन तेन पूजा पाठ हो जाए वही बहुत होता है, तो आप ये सब पहले मंगा लें। चलनी, करवा पीतल का मंगा लें। अगर आप सिंगल पूजा करती हैं तो एक बार करवा मंगा लेंगी तो हमेशा के लिए हो जाएगा, या पहली बार उठा रही हैं तो भी एक पीतल का करवा ले लेंगी तो हर बार उससे करेंगी। और चलनी ले लीजिए, माता रानी का फ़ोटो जिसमें शिव परिवार, चौथ माता, करवा माता होती हैं, तो फ़ोटो ले सकते हैं, कैलेंडर ले सकते हैं, आप किसी भी चीज़ से पूजा कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर जिन लोगों के पास व्रत पहले से करते हैं और उनके पास चलनी और करवा है तो क्या उसे यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल जी, आप उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसकी कंडीशन सही है, अगर चलनी में जंग वगैरह नहीं लगा है, साफ़ है, अच्छी है, अगर करवा में छेद उद नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं, बशर्ते मिट्टी का ना हो। मिट्टी का करवा एक बार यूज करने के बाद वो अशुद्ध हो जाता है, तो उसमें दोबारा पूजा नहीं किया जा सकता। तो ये भी संशय आप लोगों का दूर हो गया। अब अगर आप ग्रुप में पूजा करते हैं तो आपको 2 करवा की ज़रूरत नहीं है, एक करवा से भी आप पूजा कर लेंगे, क्योंकि ग्रुप में कई लोग होते हैं तो हम अपना करवा उनसे फेर लेते हैं 7 बार पूजा के बाद। लेकिन अगर हम अकेले पूजा करना है, अगर हम अकेले पूजा कर रहे हैं या फिर हम अकेले हैं और शुरुआत अकेले ही पूजा की करना चाहते हैं तो आपको 2 करवा लेना पड़ेगा। तो आप एक पीतल का करवा ले लीजिएगा और एक मिट्टी का। एक पीतल का ले लेंगे तो वो हर बार आपको काम करेगा, और मिट्टी का आप दूसरा ख़रीद लीजिएगा। इसको साल भर रखने के बाद फिर विसर्जित कर देते हैं, फिर अगली बार नई करवा से पूजा करते हैं। तो इस तरह ये भी परेशानियाँ समाप्त हो गई होंगी लगभग। अब है कि हम जो लोग व्रत उठाएंगे तो हम सरगी कब लें, कैसे लें, क्या लें, तमाम लोग सोचते हैं। तो सरगी हमको व्रत से एक दिन पहले ही लेनी होती है। तो कुछ लोग तो 12 बजे से पहले ही, मध्य रात्रि से पहले ही जो भी खाना पीना खा पी लेते हैं। तो आप 12 बजे से पहले, अगर 12 बजे से पहले खाना पीना चाहते हैं तो आप उठ के अनाज ना खाएं, जूस ले लें, फ्रूट्स खा लें, मिठाई भी ले सकते हैं, और चाय कॉफ़ी की अगर लत है तो वो भी ले सकते हैं, नींबू पानी, ग्लूकॉन डी। अगर लो बीपी है आपकी तो छाछ ले सकते हैं, वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। लो बीपी की दवा भी ले लीजिएगा, क्योंकि नमक न खाने पे तो ऐसे ही बीपी लो हो जाती है। इसके बाद आप अगर गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो मेडिसिन भी ले सकते हैं, क्योंकि कब पता चला पूजा पाठ में वोमिट होने लगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं।
और जो लोग भोर में सर्गी लेते हैं वो 3 से 4 के बीच में ही सर्गी लेंगे, क्योंकि इसके बाद उजाला टाइप का 5 बजे के लगभग हो जाता है, कौवा बोलने लगता है, तो उससे पहले ही ले लेना चाहिए। 3 से 4 के बीच में सही समय होता है, आप ले सकते हैं। तो उस समय तो अनाज तो बिल्कुल भी नहीं आपको खाना है। फल, मिठाई, नींबू पानी, शरबत, ग्लूकॉन डी, जूस, ये सब ले सकते हैं आप। और हाँ, मेडिसिन अगर आपको ज़रूरत है, गैस वगैरह की प्रॉब्लम है तो ले लीजिएगा, सुबह भी ले सकते हैं आप, क्योंकि वोमिट वगैरह होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। तो आप गैस की मेडिसिन ले लीजिएगा। लो बीपी है तो छाछ वगैरह भी पी लीजिएगा, ये सब बहुत आपको आराम देगा। इसके बाद आप नहा धो के सुबह अपना जैसे नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो करिएगा। लेकिन इस बार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। तो 10 अक्टूबर को शुक्रवार का दिन है, तो कुछ लोग संतोषी माता का व्रत करते हैं, कुछ लोग वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करते हैं। तो आप सुबह उठ के वैसे ही जैसे पूजा करते हैं वैसे आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। अपना वैभव लक्ष्मी का व्रत हो या संतोषी माता का व्रत हो, ये सब आप संपन्न कर लीजिएगा पूजा पाठ करके। इसके बाद शाम को आप करवा चौथ की पूजा चौकी लगा के करिएगा और चंद्रमा भगवान को चलनी में देखकर तब इसके बाद पानी वानी पीजिएगा। हमें इस व्रत में माता रानी को सुहाग का सामान चढ़ाना होता है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 3, 5, 7, 11, 16 जितना भी सुहाग का सामान चढ़ा सकते हैं। और उसमें एक आप साड़ी ज़रूर ले लीजिएगा, अगर साड़ी नहीं ले सकते तो ब्लाउज़ का पीस ही ले लीजिएगा। और ये जितना भी आप सुहाग का सामान चढ़ाएंगे, अपने ससुराल पक्ष में अपनी सास को, अपनी ननद को, जेठानी को, किसी को भी ससुराल पक्ष में सुहागन महिला को दे सकते हैं आप। अगर प्रेजेंट में वो लोग नहीं उपस्थित हैं तो आप उसे रख दीजिए, जब उनसे मुलाकात हो 6 महीने के अंदर दे दीजिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके आसपास में जो ब्राह्मणी रहती हो, सुहागन हो, उसे भी आप दे सकते हैं सुहाग का सामान। कुछ अपने लिए जो भी आपको सिंदूर बिंदी चढ़ाना अपने लगाने के लिए, तो आप अलग से चढ़ा लीजिएगा। जो आपको अपने लगाने के लिए रह जाएगा उसमें से मत निकालिएगा। तो ये भी परेशानी लगभग दूर हो गई। हाँ, कुछ सुबह अगर आप सर्गी ले लेते हैं, इसके बाद सुबह उठ के आप बैठे बैठे बिस्तर पे भी संकल्प ले सकते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत की हूँ, इस व्रत को अच्छे से आप परिपूर्ण कराइए, अच्छे से सफल हो जाए ये व्रत। या फिर नहा धो के हाथ में फूल अक्षत लेके, जल फूल अक्षत लेके संकल्प ले सकते हैं। आपकी जैसी मर्जी, कोई इसमें ये नहीं है कि नाम अपना नाम ले लीजिएगा, बाकी सब ये नहीं कि ऐसे लेना है वैसे लेना है। जैसे भी, कहने का मतलब भगवान सब जानता है, सब देखता है। आप अपना नाम लेके कि मैंने आपका व्रत किया है, अच्छे से मेरे व्रत को परिपूर्ण कराइए, बस संकल्प हो जाएगा आपका। और शाम को अच्छे से आप पूजा पाठ कीजिएगा। तो ये सब भी समस्याएं दूर हो गई। या बस हाँ, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जब तक चंद्रमा न निकले हमको निर्जला ही रहना पड़ता है। नहीं कि पानी पी लें, ये सब नहीं करना है। आप निर्जला रहिए। चंद्रमा भगवान की पूजा करने के बाद, अर्घ देने के बाद, चलनी में उन्हें देखने के बाद ही हम व्रत तोड़ते हैं। और इसके बाद आप अपने पति की भी अच्छे से पूजा कर लीजिएगा और उनका पैर छू लीजिएगा। और जितने भी घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं सबका पाँव छू लीजिएगा, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी पूजा है। भोजन का सामान जो है आप लोग पहले ही बना लीजिएगा, पूजा करने से पहले ही। तो दोपहर से शुरू कर दीजिएगा बनाना, ताकि 4-5 बजे तक कंप्लीट हो, 4 बजे तक कंप्लीट हो जाए। फिर तो आप तैयार होने लगेंगे। तो हाँ, पूड़ी उड़ी तलना रहता है, उसको आदमी बाद में तलता है, उसको आटा गूँथ के रख दीजिएगा। और इसके बाद 2 घंटे बाद अपना पूजा पाठ करने के बाद आप पूड़ी तलिएगा। और जितने भी सबसे बड़े जो भी हैं उनको अच्छे से बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से खाना खिलाइएगा, अपने पति को खाना खिलाइएगा, आप भी खाइएगा। यही व्रत का सबसे बड़ा यही है फल कि हम सबको खुश रखें, प्रसन्न रखें।
अब चलिए जानते हैं कि इस बार 2025 में करवा चौथ का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, यह व्रत कितने बजे तक है, चंद्रमा भगवान का उदय कब होगा, ये सब चीज़ें जान लेते हैं। करवा चौथ 2025 में चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 9 अक्टूबर गुरुवार को रात 10:55 पर हो जा रहा है और यह 10 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 7:38 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार हम 10 अक्टूबर को ही व्रत रखेंगे। पूजा का शुभ मुहूर्त है 10 अक्टूबर को 5:57 से 7:38 तक। इसके अंदर आप पूजा कर लीजिएगा। और अब चंद्रोदय कब देखना है, सबके यहाँ चंद्रोदय का समय हर स्टेट में अलग अलग होता है। हमारे यहाँ तो लगभग 8:30 बजे चंद्रमा भगवान निकल जाते हैं, लेकिन आप अपना देख लीजिएगा कि कितने बजे प्रभु उदय हो रहे हैं। मोबाइल से देख लीजिएगा, आसपास में कोई बताने वाला वो उससे देख लीजिएगा, न्यूज़पेपर में तमाम चीज़ों से आप पता कर लीजिएगा। अगर बादल वगैरह होता है और चंद्रमा भगवान आपको नहीं दिखते हैं और निकल चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जो भोले बाबा के मस्तक पे चंद्रमा भगवान बने रहते हैं, तो उनको देख के भी पानी हम पी सकते हैं। और मोबाइल में भी देख लीजिएगा, टीवी में देख लीजिएगा, ये सब देख के हम पानी पी सकते हैं। अगर बहुत देर हो गई है, नहीं दिख रहे हैं, सब जगह दिख गए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आखिर बादल है तो दिखेंगे नहीं, तो हमको तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो आप वैसे देख के पानी पी लीजिएगा, तो ये भी संशय दूर हो गया। खूब अच्छे से आप लोग पूजा पाठ कीजिएगा अपनी पति की लंबी आयु के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप प्रसन्न रहिएगा। प्रसन्न रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है ना। पत्नी तो पति का दर्पण है, सुख दुख में साथ निभाती है, साजन की सांसों में बसकर अर्धांगिनी वो कहलाती है। तो आप सभी लोग सुखी संपन्न स्वस्थ रहें, प्रभु से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा पर आप लक्ष्मी माता का खूब पूजा धूमधाम से कीजिए। और आज राधा रानी मैया और भगवान कृष्ण का महारास हुआ था, तो आप भगवान की, राधा रानी माँ की और भगवान कृष्ण की खूब अच्छे से पूजा कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ आज। तो आप सभी को करवा चौथ की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं मैं पहले ही दे रही हूँ। रही बात की पूजा की सामग्री, आप लोगों को मैं वीडियो डाल दूँगी, देख लीजिएगा कौन कौन सी पूजा की सामग्री लेनी है। और मैं तो भगवान को रख के तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ और नहीं बना सकती, ऐसे स्ट्रक्चर बता दूँगी कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं पूजा। अगली वीडियो में डालूँगी तुरंत। तो अब मैं चलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।